नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण से तेवर और आक्रामक हो गए हैं। खाड़ी से लेकर यूक्रेन के रण क्षेत्र तक सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद से तबाही और बर्बादी की नई दास्तान लिखी जा रही है। मिसाइलों के अंधाधुंध वार से आसमान और जमीन धुआं धुआं है, क्योंकि आक्रमण अब पूरी ताकत से यलगार मचा रहा है। और इस वक्त दुनिया के नक्शे से आ रही जो तस्वीरें हैं वो क्लियर कट बताती हैं कि विनाश का नया तेवर आखिर क्या रहने वाला है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक तस्वीर, आप समझ पाएंगे बखूबी आखिर क्या है हाल। ये है आपके सामने वो 3 तस्वीरें। देखिए जरा पहली तस्वीर, खाड़ी में बरस रहे हैं शोले। ईरान की मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट को खंडर बनाने पर आमादा हैं। अमेरिका के हर वार पर ईरान ऐसा करारा पलटवार कर रहा है कि सुपर पावर के बेसिस पर जलजला आ गया। हालात ये है कि अमेरिकी सेना जान बचाकर भागने को मजबूर है और अमेरिका ईरान का ये रौद्र रूप देखकर सन्न रह गया है। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों महाशक्तियों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। हॉर्मुज पर वर्चस्व की इस खूनी जंग से पूरी दुनिया में त्राहिमाम है। समंदर पर अपना दबदबा कायम करने की जिद इस कदर बढ़ चुकी है कि अब बातों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बारूद से फैसले किए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने, सबसे हैरान करने वाली, रूस के हाथ से क्रीमिया फिसलता हुआ नजर आता है। जी हाँ, जिस क्रीमिया पर साल 2014 में कब्जा करके व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजाया था, आज यूक्रेन ने उसे छीनने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। यूक्रेन रणनीतिक रूप से हावी है, लेकिन ज़ेलेंस्की ये ना भूलें कि घायल शेर की तरह पुतिन अपनी आसानी से रण क्षेत्र छोड़ने वाले फिलहाल नहीं है। ये है आक्रमण की तस्वीरें, दिखाएंगे एक एक खबर आपको विस्तार से। और आइए बात कर लेते हैं ये समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। ईरान ने अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट की है जारी। ईरान की हिट लिस्ट जारी हो चुकी है। इस हिट लिस्ट में ईरान के दुश्मन हैं। सीक्रेट ऑपरेशन का टारगेट है 13 ग्लोबल लीडर्स के साथ में खामनेई की हत्या का बदला लेने के लिए यह हिट लिस्ट तैयार की गई है। जानकारी सामने आई है कि इस हिट लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। देखिए ये जो तस्वीर है इनमें दिखाया गया गन साइट क्रॉसफायर खामनेई की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। मुश्तबा की तरफ से कहा गया है प्रतिशोध ईरानी आवाम की मांग है और ईरान के सरकारी अखबार में ये हिट लिस्ट छिपी हुई है। तो खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए फहरिस्त जारी करके ईरान ने अपने कट्टर दुश्मनों को सीधे सीधे संदेश दे दिया, अब आप ही लोग हमारी हिट लिस्ट में है। क्लियर कट ये बात कही गई है। ईरान की इस हिट लिस्ट में आखिर कौन कौन शामिल है? 13 लोग दरअसल इस हिट लिस्ट में हैं जो कि ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इस हिट लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का, सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर का, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ईरान की इस हिट लिस्ट में हैं। तो अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी, एयाल जमीर सेना प्रमुख इजराइल के, तो इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी इस हिट लिस्ट में है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार, जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर भी इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो ईरान के कट्टर दुश्मन एक तरह से ईरान जिन्हें मानता है। और इस समय की अगली बड़ी खबर, ईरानी अखबार के पहले पन्ने पर खतरनाक पैगाम। ईरानी अखबार के पहले पन्ने पर एक खतरनाक पैगाम लिखा हुआ है। क्या है उस पैगाम में, आइए आपको बताती हूँ। दरअसल इस खतरनाक पैगाम में खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर धमकी है। धमकी भरी हेडलाइन देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है गेट रेडी फॉर सडन डेथ। ये हेडलाइन है ईरान के अखबार की। हेडलाइन में लिखा है अचानक मौत के लिए तैयार रहो। ईरान और अमेरिका तनाव के बीच में ये संदेश बेहद उकसाने वाला माना जा रहा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी हमलों से ईरान में कई जगहों पर कोहराम है। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर से ईरान दहल गया। ईरान के कई जगहों पर बहुत प्रिसाइज ऑपरेशंस किए गए, सटीक हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स पर अटैक किया गया। मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर भी हमले किए गए हैं। सेंटकॉम की तरफ से जानकारी है फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स और ड्रोन से अटैक किए गए, ये स्पष्ट हो जाता है। और ये हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं अमेरिका ने आखिर कहां-कहां अटैक किया है।
अमेरिका के हमलों की पोजीशन देख लीजिए जरा। ये दरअसल अमेरिका ने जिन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है उसमें है खोंदाब का इलाका ईरान में, ईरान का केशम द्वीप जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण स्थल, इसके अलावा सिरिक हो या जस्क, ये वो इलाके हैं जो हैं तो एक तरह से कोस्टल एरियाज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं जिन जगहों पर हमले किए गए हैं। लेकिन ये हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं, दावा किया जा रहा है आगे और भी हमले होने वाले हैं। आपको बताते हैं अमेरिका ने आखिर किस रूप में 24 घंटों में आखिर क्या क्या हुआ है। अमेरिका के हमले की बात हो तो एक ईरानी सैनिक की मौत है, यूएस के मिसाइल लॉन्चरों पर निशाना ईरान ने किया पलटवार के तौर पर। केशम द्वीप पर 16 मिसाइल अटैक अमेरिका ने किए तो ओमान की डुक्स बंदरगाह पर भी ईरान ने पलटवार करते हुए हमले को अंजाम दिया। पावर ग्रिड में 2000 जगहों पर नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया तो कुवैत में तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को ईरान ने सीधे सीधे टारगेट पर ले लिया। आपको यह भी बता दें अमेरिका ने पावर ग्रिड की क्षमता को 4200 मेगावाट एक तरह से घटा दिया तो कुवैत में तेल कंपनी का एक कर्मचारी ईरान के हमले में घायल हो गया है। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका ने 140 ठिकानों पर बमबारी की तो ईरान ने पलटवार किया। 5 देशों के यूएस पर अटैक जहां पर बेसेस हैं उन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। रद्दी हो गया है सीज फायर, खाड़ी में फिर से शोले उठ खड़े हुए हैं। ट्रंप ने सोचा था कि 140 ठिकानों पर बम बरसाकर वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन महाबली अमेरिका का ये गुरूर सिर्फ 24 घंटों में टूट गया। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के गम में डूबे ईरान ने वो पलटवार किया जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी। ईरान की मिसाइलें न सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ठोक रही हैं बल्कि इजरायल को नामो निशान से मिटाने के लिए तैयार बैठी हैं। खाड़ी को खंडहर बनाकर अमेरिका की हेकड़ी दफन करने की कसम खा ली गई। दिखाते हैं आपको खाड़ी से लेकर तेल अवीव तक ईरान के इस जाबाज पलटवार की पूरी इनसाइड स्टोरी। इतिहास गवाह है ईरान को डराकर कभी झुकाया नहीं जा सका। इस साल फरवरी की 28 तारीख को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार पर हमला किया तो ईरान बिखरा नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरा। जून के अंत से लेकर जुलाई के इन 13 दिनों में अमेरिका ने ईरान की सबसे कमजोर नस यानी कि उसके तेल और पैसे के रास्तों को बंद करने की नाकाम कोशिश की। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के 2 निर्माणाधीन रिएक्टर को उड़ा दिया। अमेरिका ने ईरान के गैस एयरपोर्ट ओमिदियेह पर हमला किया। खुजेस्तान प्रांत के लगभग सभी शहरों को 3 घंटे के अंदर बारूद से पाट दिया। अमेरिकी रणनीतिकारों को लगा कि ईरान अब डर जाएगा, सीज फायर की भीख मांगेगा, लेकिन वो भूल गए ये आयतुल्लाह की फौज है। आयतुल्लाह के अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते के शोक के दौरान भी ईरान की सेना ने अपनी उंगली मिसाइल के ट्रिगर से नहीं हटाई। जैसे ही शोक का कार्यक्रम खत्म हुआ, ईरान ने होर्मुज के समंदर में ऐसा तूफान खड़ा किया कि वाशिंगटन की दीवारें हिल गईं।
dolara. ईरान ने जब पलटवार का बटन दबाया तो अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खिलौना साबित हुए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने आसमान चीरते हुए अमेरिकी मिलिट्री सेंटर्स को सीधे टारगेट किया। तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान का निशाना कितना सटीक और घातक था। ईरान ने सबसे बड़ा प्रहार किया जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम एयरबेस पर, जहां अमेरिका का सबसे एडवांस और अरबों डॉलर का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन हैंगर पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हमला यही नहीं रुका। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हैंगर को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। बहरीन में बैठी अमेरिकी नौसेना की सबसे ताकतवर 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर के ठीक बगल में मौजूद स्टोरेज फैसिलिटी पर ईरान की मिसाइलें काल बनकर बरसीं। कुवैत का वो पुराना अमेरिकी बेस जहां से अमेरिका अपनी घमंडी हिमरास मिसाइल लॉन्च करता था, उसे ईरान ने आग के शोलों में बदल दिया। अमेरिका दुनिया के सामने अपनी इस बाहरी तबाही को छिपाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जो लंबे समय तक नहीं भरेंगे। आखिर क्यों अमेरिका ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है? उसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का वो सबसे सकरा समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया की लाइफलाइन यानी कि 20% तेल गुजरता है। ट्रंप चिल्लाते रहे कि होर्मुज को अमेरिकी इशारों पर आजाद देखना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि होर्मुज का सुल्तान सिर्फ और सिर्फ ईरान है। अगर ईरान के वजूद पर आंच आई तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई चेन को खंडहर में तब्दील कर देगा। ईरान की इस जाबाज रणनीति का असर ये है कि जॉर्डन, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश जिन्होंने अमेरिका को अपनी धरती पर बेस बनाने की इजाजत दी थी, आज कांप रहे हैं। सऊदी अरब और UAE जैसी बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाएं थर थर कांप रही हैं कि अगर होर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो पूरे मिडिल ईस्ट में वो रेडियोलॉजिकल रिस्क पैदा होगा कि अमेरिकी सेना वहां सांस भी नहीं ले पाएगी। और रही बात इजराइल की, तो ईरान की हजारों मिसाइलें तिल अबीब को शमशान बनाने के लिए बस एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है। कतर के टेबल पर हुई बातचीत को अमेरिका ने अपनी शर्तों पर थोपना चाहा, जिसे ईरान के स्वाभिमान ने सिरे से इनकार कर दिया। ईरान में आज बच्चा बच्चा अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेने के लिए बारूद बनने को तैयार है। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की सीमा की जंग नहीं है, ये सुपर पावर की हेकड़ी बनाम ईरान की आत्मसम्मान की लड़ाई है। ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे ले, राजनीतिक दबाव बना ले, लेकिन ईरान की अभेद मिसाइल ताकत और होर्मुज पर उसकी कड़कती पकड़ ने ये साबित कर दिया है कि खाड़ी में वही रहेगा जो ईरान चाहेगा। अमेरिका के हर वार का ईरान के पास एक ऐसा पलटवार तैयार है जो वाशिंगटन की सल्तनत को हिलाकर रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। TRT 2 olarak
और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी हमलों का दिया है करारा जवाब। जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब पर कई बड़े हमले हुए हैं। कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर कई जबरदस्त अटैक किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम पर अटैक किए गए हैं। शेल्टर और सपोर्ट सुविधाओं पर भी बड़े ड्रोन अटैक की खबरें एक तरह से सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिकी हिमराज पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। बड़ी खबर इस समय की, अमेरिकी हिमराज पर ईरान का बड़ा अटैक। जी हां, IRGC का कुवैत के अब्दाली इलाके से हमले की खबर है। इस इलाके में बड़ा अटैक किया गया। अमेरिकी हिमराज लॉन्चर को निशाना बनाया। गाइडेड रॉकेट ATACMS ने टेक्निकल मिसाइल दागने में ये पूरी तरह से सक्षम है हिमराज। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल दागने में सक्षम होता है हिमराज। और बताया जा रहा है कि अटैक अपने आप में बड़ा घातक है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस रूप में बड़े अटैक किए गए हैं। ईरान ने बड़ा अटैक किया, ये दावा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी खबर, IDF के हमले में हमास के हथियार गोदाम खंडहर बन चुके हैं। हमास के हथियार गोदाम खंडहर बन गए। जी हां, गोदाम पर जिस तरह से अटैक किए गए, हमास के हथियार गोदामों को लेकर IDF ने दावा किया है कि हमास के हथियार निर्माण केंद्र हमले में नष्ट हो चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है हमास के लिए हथियार और सैन्य उपकरण इस जगह पर तैयार होते थे, उस जगह को हमने खत्म कर दिया। और ये सिर्फ हमास पर अटैक नहीं था, ये ईरान की एक बड़ी ताकत को नष्ट करने वाली बात थी। अब बात उस 39 किलोमीटर चौड़े समंदर की जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए डेथ जोन बन चुका है। बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां सीज फायर अब पूरी तरह से रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने ईरान के 140 से ज्यादा ठिकानों को बमों से पाट दिया। ट्रंप दहाड़ रखे हैं, हमने उन्हें बुरी तरह से धोया है। तो पलटवार में जिद पर अड़े ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। क्या खाड़ी में अब आर पार होकर ही रहेगा? क्या थम जाएगी दुनिया की रफ्तार? दिखाते हैं आपको एक सनसनीखेज रिपोर्ट। दुनिया के सबसे संवेदनशील जलमार्ग पर इस वक्त इतिहास की सबसे खतरनाक जंग छिड़ चुकी है। जिस सीज फायर के दम पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी, वो सीज फायर अब कागज का एक जला हुआ टुकड़ा मात्र रह गया है। हॉर्मुज जलमर्ग, यानी वो इलाका जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरती है, वो आज एक एक्टिव कॉम्बैट जोन में बदल चुका है। शुरुआत होती है 7 जुलाई को, जब ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। बस फिर क्या था, वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने सीधे आदेश जारी कर दिए कि और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और सीरिक में ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। ईरान के रडार, मिसाइल डिपो और IRGC के उन 60 से ज्यादा स्पीड बोट्स को समंदर में ही दफन कर दिया जो जहाजों को धमकाती थी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये लड़ाई है इस 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते की संप्रभुता की। ईरान का दावा है कि अंतरिम समझौते के मुताबिक हॉर्मुज पर ट्रैफिक मैनेज करने का हक सिर्फ उसका है। वो यहाँ से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज से टैक्स वसूलना चाहता है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे लफ्जों में कहा कि एक तरफा समझौते का दौर खत्म हो चुका है, अमेरिका अपनी बात पर रहे या अंजाम भुगते।
ईरान की इस मनमानी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने एक नया चक्रव्यूह रचा। अमेरिकी नौसेना ने कमर्शियल जहाजों को ईरान के पानी से दूर ओमान के समुद्री तटों वाले दक्षिणी रूट से निकालना शुरू कर दिया। ये बात ईरान को चुभ गई। ईरान ने ओमान वाले रूट पर जा रहे कतर के कंटेनर शिप अर-रिकेयात को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया। आज हालात ये है कि आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि जब से अटैक हुआ, जब से फिर से अटैक हुआ, उसके बाद से तेल की कीमतों में आखिर किस तरह से उछाल आ रहा है और कैसे ये दुनिया के लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन गया है। युद्ध भड़का और तेल में एक बार फिर से आग बढ़ती हुई नजर आती है। आप देखते जाइए तारीख के साथ कीमत और बदलाव। अगर हम 6 जुलाई की बात करें तो जो $71.9 प्रति बैरल के तौर पर जो कीमत नजर आ रही थी, उसमें बदलाव मात्र 0.18% का था। लेकिन 7 जुलाई को यही कीमत बढ़ी $74.16 की हुई, यानी कि लगभग 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी। 8 जुलाई को $78 तक की इसकी कीमत हुई, यानी कि लगभग 5.2% की बढ़ोतरी। 9 जुलाई को यही कीमत में बदलाव नजर आया। यहां पर बदलाव थोड़ा कैसा था, $76.3 के साथ, यानी कि इसके मुकाबले थोड़ा कम हुआ, यानी कि थोड़ी सी रियायत नाम मात्र की थी। लेकिन वो रियायत आपको 10 जुलाई को तो नजर आई, लेकिन 13 जुलाई आते आते वो रियायत खत्म हो गई, बल्कि और बढ़ गई। 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी होते हुए $78.74 इसकी एक तरह से कीमत हुई। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेट है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बदलाव होता है, पूरी दुनिया पर उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है, आपकी जेब पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। जंग के बीच इजराइल में बजा चुनावी बिगुल। जंग के बीच अब इजराइल में चुनावों की तैयारी है। जी हां, इजराइल में आम चुनाव की तारीख तय की जा चुकी है। 27 अक्टूबर 2026 को मतदान किया जाना है। 7 सितंबर को उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख होगी। आपको ये भी बता दें, 38 सालों के बाद में तय तारीख पर आम चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या ये चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौतीपूर्ण है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान, दरअसल मोबाइल एयर डिफेंस टीम को ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है। जवान ने रोटरी मशीन गन से अपना नियंत्रण खो दिया, बताया जा रहा है। और इसी बीच अचानक से फायरिंग हो गई। कुछ रूसी जवानों के घायल होने की भी खबर इस बीच सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ ट्रेनिंग की जा रही थी, लेकिन इस ट्रेनिंग में ही अपने ही कई जवानों को घायल कर बैठा है रूस। क्या पुतिन के हाथ से क्रीमिया फिसल चुका है? क्या यूक्रेन के घातक मिसाइल और ड्रोन हमलों ने महाशक्ति रूस को घुटनों पर ला दिया है? ब्लैक सी में रूसी नौसेना के पीछे हटने और सप्लाई लाइन ध्वस्त होने के बाद अब ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। साल 2014 में जिस क्रीमिया को पुतिन ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताया था, आज वही उनके सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की की ये बाजी पुतिन के किसी खौफनाक और परमाणु पलटवार का इशारा है? दिखाते हैं आपको हमारी विशेष रिपोर्ट। सुपर पावर रूस के लिए इससे बुरा दौर क्या होगा जब उसके अपने नागरिक बूंद बूंद तेल के लिए तरसने लगे। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक की जमीनी हकीकत है। तेल और गैस का सबसे बड़ा राजा कहा जाने वाला रूस
आज खुद ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। पेट्रोल पंपों पर फौज तैनात करनी पड़ रही है और कतारें इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बदहाली की वजह है यूक्रेन का वो खौफनाक रिफाइनरी वॉर। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर उसके सबसे बड़े तेल डिपो और रिफाइनरियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रूस का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यही वजह है कि खुद पुतिन को देश के सामने आकर कहना पड़ा कि ये हमारे इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण और मुश्किल दौर है, लेकिन हम लड़ेंगे। पुतिन का ये बयान साफ करता है कि क्रेमलिन के भीतर इस वक्त कितनी भारी घबराहट है। लेकिन पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका तेल की किल्लत नहीं, बल्कि क्रीमिया का उनके हाथ से फिसलना है। साल 2014 में जिस क्रीमिया को पुतिन ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताया था, आज वही क्रीमिया रूस के लिए सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। यूक्रेन ने ब्लैक सी यानी कि काले सागर में मौजूद रूसी नौसेना के फ्लीट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों और सी ड्रोन्स के दम पर क्रीमिया में मौजूद रूसी एयरबेस और कमांड सेंटर्स को तहस नहस कर दिया। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाली सप्लाई लाइन लगभग कट चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो पुतिन के पास क्रीमिया को खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।